بھائیو इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है, इसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। इमाम हसन भी शहीद हुए। इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा जमाना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है। अल्लाह फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? सुनो, इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे। इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा। मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई मेरे के। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते हैं मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा। मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है।